this is Millie Chaube and you're catching me on India News 6. Today we have two special guests in our studio who don't need any introduction क्योंकि एक जो है वो इंडियन फैमिली के आइडल बेटे हैं और साथ ही साथ हर इंडियन लड़की के आइडल हस्बैंड है। अभी तक आपने गेस नहीं किया तो चलिए आपको बता देते हैं, none other than करण मेहरा उर्फ नैतिक। हेलो सर। और साथ ही साथ द गॉर्जियस एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस इंद्रप्रीत कौर। हेलो मैम। हाय। तो सबसे पहले मैं इंद्रप्रीत आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके सॉन्ग के दोनों पार्ट आ चुके हैं। पहला पार्ट सबने बहुत ज्यादा पसंद किया और दूसरा सब बहुत पसंद कर रहे हैं और काफी ज्यादा अच्छा है, जिसमें आप करण सर के साथ दिख रही हो। तो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि दोनों पार्ट ही बहुत ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। एक्चुअली ये जो साफ पता चलता है आज आया है, ये हमारी शीशा सॉन्ग सीरीज है। मतलब उस सॉन्ग सीरीज का सेकंड सॉन्ग है, मतलब ये अलग अलग गाने नहीं है। तो एक सीरीज है जिसका पहला पार्ट इजहारे मोहब्बत आया और आज साफ पता चलता है। तो जब इजहारे मोहब्बत भी आया तब लोगों से बहुत प्यार मिला उसके लिए भी, और आज ये गाना भी आया तो भी लोगों से मतलब पीपल आर लविंग इट, क्योंकि उनको एक क्रेज था कि जहाँ पे वो गाना खत्म पीपल आर आस्किंग करण कि आप क्यों फर्स्ट सॉन्ग पे नहीं दिख रहे हो, क्योंकि इस ऐसे जगह पे खत्म हुआ है ना कि एवरीबॉडी इज एक्साइटेड और जानने की कोशिश करे कि आगे होगा क्या, मतलब क्या। और आप सोचिए ना कि एक जो मतलब लड़की उसका लड़का उसको प्रपोज करने के लिए जा रहा है, आदित्य जो है वो ज़ारा को about to ask this question. So I have played Zara and तो आदित्य was just about to propose Zara और वो अपनी बाइक पे, और उसको कॉल आता है, खटाक से वो फूल सब फेंक देते हैं एंड देन उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और सेकंड सॉन्ग साफ पता चलता है में वो उठते हैं वहां से और वो देखते हैं करण एंड मी हम लोग साथ में उनको साफ शायद पता चल गया है कि क्या चल रहा है या क्या चल रहा है हम दोनों के बीच। तो आखिर आदिल को कॉल किसका आता है, करण का? इसके लिए ना आपको थर्ड सॉन्ग देखना पड़ेगा। मैं तो किसी को कॉल नहीं किया, मेरे साथ तो रोमांस कर रही हूँ। करण आपने कोई फोन भी नहीं देखा होगा, मतलब हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन हाँ, देयर इज अ ट्विस्ट, देयर इज अ सस्पेंस। अगर आपने सॉन्ग बहुत अच्छे से देखा होगा वो तो समझ में आ रहा है थर्ड पार्ट के लिए आप लोगों ने ऐसा ट्विस्ट छोड़ दिया है ना कि अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा। तो चलिए करण, मैं अब आप ही के पास आती हूँ। करण, जब आपको इस सॉन्ग का ऑफर आया, क्योंकि आप डेली सोप ज्यादा करते हो, जब आपके पास ये सॉन्ग का ऑफर आया तो हाउ वाज योर रिएक्शन? और आपने तुरंत से आप बोल दिया था कि आपके मन में कुछ बट्स एंड डाउट्स थे कि हाँ बोलूं या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज आई हैव बीन एसोसिएटेड विद रंगरेज़ा फिल्म्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जब से ये चैनल शुरू हुआ है तब से ही पहला गाना ही ऑलमोस्ट मैंने ही किया था फॉर रोहित, हु इज द प्रोड्यूसर। एंड वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। रोहित आरी डिड वेरी वेल, जहाँ आज भी यू हैव अबाउट 28 मिलियन रील्स ऑन इंस्टाग्राम। दैट इज़ वेरी गुड, बिकॉज बड़े से बड़े गाने के भी इतनी रील्स नहीं बनी है, बट एंड अल्तमश ने ही वो गाना गाया था जिन्होंने साफ पता चलता भी गाया है। सो द टीम हैज़ ऑलवेज बीन वेरी नाइस, एंड जो भी गाना, दिस इज द फोर्थ सॉन्ग, एक फिफ्थ अभी निकलेगा। सो मैंने करीबन ऑलमोस्ट 5, इसका ही थर्ड पार्ट। सो मैंने बेसिकली 5 गाने कर चुका हूँ ऑलरेडी रंगरेज़ा फिल्म के लिए। सो एवरी टाइम जो स्टोरी होती है उस पर काम किया जाता है। सो बातें चलती रहती हैं कि अब नेक्स्ट क्या करना है। सो रोहित हैड कम अप विद दिस आइडिया ऑफ कि 3 गानों की एक ट्रिलॉजी बनेगी, जहाँ पे उनकी कनेक्टिविटी भी वैसी होगी, और एक गाना आप देखेंगे तो उसका फॉलो ऑन। ये कुछ पहला है ऐसा, मैंने नहीं गाने में ऐसा भी नहीं देखा कि पार्ट्स निकलते और इतना ट्विस्ट के साथ उसको एंड किया जाए कि सेकंड पार्ट के लिए लोग वेट करते रहे। So this is something what he tried, and the idea was good. So he said you will not be there in the first one because I want you to come later. तो ज़ारा के साथ बाद में रोमांस करेंगे। हाँ, कहते हैं इस बार। मैंने कहा भाई, एक तो ना हर गाने में रुला ही रहे हो, या फिर हार्ट ब्रोकन मैं ही हूँ, लड़की कोई और लेके जा रहा है। इसके लिए उन्हें बोला गया कि पहले गाने में आप वेट कीजिए, इस वाले में you will not be there. इस बार हम किसी और को रुलाएंगे। और बनने वाला, करण नहीं बनने वाला। हाँ, तो इस बार I'm very happy. I've got into a better zone. पिछले भी 1-2 जो गाने करे हैं उसमें it's been very nice and romantic and happy songs. तो here also it's neutral. फर्स्ट गाने में ये शरद के साथ रोमांस कर रही है, तो ज़ारा किसकी होती है? सेकंड गाने में मेरे से रोमांस कर रही है, अब थर्ड में किसके साथ होंगी ये आप देखिएगा। आपको दोनों गाने देख के क्या लग रहा है? दोनों गाने, पहले गाने में तो मुझे लग रहा है कि आप आदिल के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, लेकिन सेकंड में तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। मतलब ये सेकंड में धोखा और बेवफाई कहाँ से? हाँ, बेवफाई लग रही है। और बड़े प्यार से आप रोमांस तो करण के साथ कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों? और फिर तीसरे में अब कौन होगा? क्योंकि आपको आदिल बोल कर भी जाते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है हर गाने में लड़का चेंज हो रहा हो। अभी यहाँ पे ट्विस्ट है, करण सर जो है यहाँ पे ट्विस्ट पे ट्विस्ट दिए जा रहे हैं। अब आपको ये ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ भी सोच सकता हूँ। ये क्यूरियोसिटी आप जगा रहे हो। जैसे अब पहले सॉन्ग में शरद एंड प्रीत
नाउ करण एंड प्रीत, ओके अब थर्ड, अब आप लोग एक्सपेक्ट अपने अपने यू नो एक स्टोरी मेकअप कीजिए कि हाँ क्या ऐसा- हो सकता ज़ारा है। किसी और के साथ निकल जाएगी थर्ड पार्ट में। ऐसा भी हो सकता है कि ज़ारा किसी और के साथ निकल जाए, या मैं और शरद सोच लें कि भैया ये ऐसा हो रहा है तो अपन दोनों ही निकल हाँ, अपन दोनों ही निकल इसको जाते छोड़ो। हैं, ज़ारा को छोड़ कुछ देते भी हो सकता है, तो वो सच जानने के लिए आज आपको कुछ भी हो थर्ड सकता पार्ट है। देखना थर्ड पड़ेगा। पार्ट देखना पड़ेगा। अभी सेकंड पार्ट आई है, खुश मत होइए कि मिस्ट्री खुल गई है, मिस्ट्री अभी बाकी है, थर्ड Yeah. पार्ट में खुलेगी। वही जो हमारे मेकर्स है, यू नो जो रोहित है जो प्रोड्यूसर, उनका आइडिया, उनका विजन ही यही था कि एक यू नो ही वांटेड टू सेंड सम सॉर्ट ऑफ मैसेज थ्रू दिस सीरीज, दैट्स व्हाई ही हैज क्रिएटेड दिस आई, क्योंकि ये कहीं बना बनाई चीज नहीं है कि सब सीरीज कर रहे हैं तो बिल्कुल है ये तो, या series इट्स तो अ वेरी normally- फर्स्ट, या हाँ, ये बहुत It's first of its हाँ, kind. first I of think its the main kind, yeah. essence of the songs is हाँ. एक journey है, Connectivity. Yeah. and the twists and turns that keep Twists and happening turns. with it, so it हाँ. keeps you a little hooked on. 10 दिन के almost gap पे आ रहे Yeah. हैं तो थोड़ा इंटरेस्ट बना रहता है सबका कि भाई अभी क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, मतलब लड़की किसको मिलने थर्ड पार्ट वाली भी जल्दी रिलीज होने वाला है। है। हाँ जी, वो भी अभी आ ही जाएगा, 10-15 डेज के चलिए, गैप तो में। मतलब हमारे अंदर का जो Suspense खुल वेट जाएगा। है Yeah, वो yeah. बहुत दिन तक तब बरकरार तक आप नहीं इन रहने दोनों गानों को एंजॉय कीजिए, पहले आप इजहारे मोहब्बत एंजॉय कीजिए, फिर उसका साफ साफ पता चलता है वो एंजॉय कीजिए, एंड जब तक आप वो सब कर चुके होंगे तब तक हमारा थर्ड पार्ट आ चुका शीशा सॉन्ग सीरीज। या तो करण, मैं आपसे जानना चाहूंगी जी। कि लाइक जैसे कि आपने मतलब डेली सोप भी किया है और अभी आप सॉन्ग का सीरीज भी कर रहे हो जो कि हाँ जी, बिल्कुल हाँ नया जी, हाँ है, जी। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? आप ज्यादा एंजॉय किस में करते हो? See, songs are very nice, they are short and sweet. या शॉर्ट एंड 1-2 दिन का शूट होता है, नए क्रू के साथ आप नई लोकेशन पर जाते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें। अब जैसे मनाली में शूट कर रहे थे, इट वाज फन। बर्फ़ में हम शूट करके आए। Yeah. मैंने बर्फ़ में शूट एज सच आई डोंट रिमेंबर इफ आई हैव डन इट, हालांकि गया तो बहुत हूँ बट मैंने कभी शूटिंग नहीं करी है बर्फ़ में, तो आई वाज वेरी कैसे एक्साइटेड। एक्सपीरियंस था बर्फ में शूट करने नहीं, का? nice, लड़कियां बहुत- तो पूरे कपड़े पहनते हैं, लड़कियां नहीं, मैं तो कम ही पहनता हूँ, मतलब इतने ज़्यादा भी नहीं, बट आई नहीं, फील मैं वेरी आपसे पूछना कंफर्टेबल। चाहूंगी मैं आपको कि कैसा रहा इसका आपका तो- कि कम कपड़े लड़कियों को पहनाते हैं? मैं तो कॉफी विद आइसक्रीम खा के सुबह गया हूँ 7 बजे कि चलो ठंड बर्फ़ में शूट करते क्योंकि हैं। शूट तो ठंड में हुई है ना, हाँ। जनवरी मतलब मनाली मुझे इतना पसंद नहीं, है। फेब एंड मार्च में हमने शूट किया था, तो मनाली जो इजहारे मोहब्बत अगर आप देखोगे तो उसमें सब तो प्रॉपर क्लोथ्स में, वार्म क्लोथ्स पर में, आप नहीं। जेन्युइनली मैं नहीं हूँ, मैं शिवर कर रही हूँ। मुझे पता है अगर मैं बीटीएस आपके साथ शो करूँ ना, मतलब मेरे पास ऐसे शॉल है, हटा दिया और ऐसे है आपके पास BTS? मेरे फोन में है इसने किया बीटीएस। कितना, हाँ, हम मैंने लोग, मैं तो शेयर आराम भी से करे चिल कर रहा हूँ हाँ, ये पहन के, बल्कि मेरी जैकेट्स आई थिंक लास्ट में तो इसने पहनी है, मतलब इसको इतनी ठंड लग रही है। आप सोचो ना यार, आप स्लीवलेस पहन के बैठे हो, आपने यू नो शॉर्ट शॉर्ट मैं ड्रेस देख पहनी रही हुई है, दोनों लाइक songs जस्ट देख रही इमेजिन माय सिचुएशन, और मेरे सामने जो लोग हैं सब मस्त जैकेट वैकेट पहन के बैठे हुए हैं। we can imagine, but this is the So, part But you of cannot feel करण, वो फील सिर्फ एक लड़की कर सकती है हाँ, कि मतलब उसको of course style ये फील तो आप खुद ही कर, बिकॉज़ वो ठंडी जब- ज्यादा लगती नहीं है। हाँ हाँ, वो आप कारण इनको I'm like- इनको पहना लेकिन शॉर्ट लेकिन मुझे मजा भी बहुत आया, क्यों, जब हम प्रॉपर बर्फ पे शूट कर रहे थे, तो अगर आप साफ पता चलता है कि ये फ्लैश प्रॉपर देखोगे तो उसमें एक तरफ करण मुझे कुछ खिला रहे हैं, एंड देन फ्लैशबैक में शरद मुझे शरद कुछ- खिला रहे है ना, तो मेरे having मतलब the best of both ठंडी worlds. ठंडी ठंडी जगह पे आप बैठे हो और कोई आपको मस्त आके कोई एक मैगी खिला रहा है, अच्छा वो शॉर्टकट हाँ, होता है, दूसरा आके आपको कॉफी मोमोज भी आ खिला रही रहा थी, ये भी है, आ फिर रहा कोई था। कॉफी पिला रहा है, तो मैंने एक दिन अगर ठंड बर्दाश्त भी करी है तो दूसरे दिन फुल ऑन मजे भी किए हैं यार। आई थिंक इट्स So बेसिकली वेरी yeah. सिंपल दैट अगर चाहे आप सॉन्ग करें चाहे Yeah, सीरियल्स yeah. करें, अगर आप वो माहौल अच्छा बना के और खुशी से अगर नहीं कर पाए तो फिर काम अच्छा नहीं निकलता। तो दैट इज ऑलवेज द आइडियोलॉजी फॉर मी। सो चाहे हम लोग काम, पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं, इसलिए हाँ। आपको लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं करण। चलो टचवुड, मतलब अभी दिस इज द लास्ट इंटरव्यू फॉर द क्योंकि डे, बट आप- जेस्ट है हमें अभी भी जो हम अच्छे से कर रहे हैं। Yeah. So क्योंकि that is how it आपको should बिग be. बॉस तक में इतना पसंद किया गया है, इतना ज्यादा आपके लिए Yeah. पॉजिटिव ही बोलते आए Yeah, लोग। yeah. He is very positive. Yeah. Ivy. He is very in person. life इवन also दो he's अभी very- मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। हाँ. मैं मेरे एक सर है, उनको मैं बता रही थी कि आज नैतिक आ रहे हैं। हाँ. ओ नैतिक, अरे हाँ, करण मेहरा। तो उन्होंने बोला कि अरे यार मेरे घर में भांजा हुआ था वो सीरियल के टाइम में, और उसका उसका नाम रख दिया था? उसका नाम नैतिक रखा था। नैतिक। ये बहुत हुआ है। इवन माय डैड्स ऑफिस अ लॉट ऑफ पीपल हैड केप्ट देयर सन्स नेम एज नैतिक। नैतिक। मतलब लोग जिनसे मैं मिला हूँ उन्होंने भी रखे हैं, सो इट्स बीन एन ऐसा आइकॉनिक इंसिडेंट थिंग आपके फॉर यहाँ पब्लिक में हुआ है, लाइक जैसे क्योंकि आपने ये शो को काफी लंबे जी, टाइम हाँ तक किया है, तो काफी लोग आपको करण की जगह नैतिक बुलाते होंगे। नहीं, वो तो बुलाते ही है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कॉल मी करण आल्सो, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु कॉल मी एज नैतिक आल्सो। अभी जैसे हम इंटरव्यूज के लिए भी गए हैं तो लोग नैतिक ही बोल रहे हैं, तो कैसा दिस हैज लगता है बीन लाइक कि मतलब दिस इज नैतिक- लाइक अनदर नेम फॉर मी नाउ। और आई थिंक इसके लिए तो मेहनत करिए। अगर आपको आज भी इतने सालों बाद, रिश्ता हैज बीन रनिंग फॉर 16-17 Yeah. इयर्स, स्टिल इट्स रनिंग। Yeah, 8 still साल it's मैंने still- शो still. किया था, 2100 एपिसोड, 8 साल उसे छोड़े हुए हो चुके हैं,
और उसके बाद भी अगर आपको उस नाम से जानते हैं दैट मींस वो छाप इतनी अच्छी रही है लोगों के दिमाग में. वैसा कैरेक्टर कोई मेरे को नहीं लगता That, प्ले कर सकता, yeah. इसलिए तो मैंने स्टार्टिंग में लाइक आइडल बेटा और आइडल पर It's been an iconic thing. I think Yeah, I've just been very actually. lucky. Everybody has seen it. You must have seen it. ऑब्वियसली मैं बड़ी हुई, मैं The 3 में Man- थी जब इनका शो आया था पहली बार. ये भी बहुत छोटी थी, तुम भी बहुत छोटे थे, मैं इतना बुढ़ा हो गया मतलब हूँ. पहले नहीं बिल्कुल Yes, भी yes, yes. लुकिंग सो क्यूट कर अरे, बोलना चाहती Thank you. थी. अरे, that's very sweet of you. Thank you. Very kind of you. तो बस यही है, खुशी खुशी काम करते हैं एंड उसके लिए आपको प्यार मिलता रहता है लोगों से एंड आई थिंक आई एम जस्ट वेरी लकी एंड आई थैंक पीपल फॉर दैट. दैट्स इट. तो मिस करते हो आप शो को कभी कभी लाइक, क्योंकि इतना टाइम तक आपने काम किया, अभी आप लोग हाल में आपने रियूनियन भी किया था सबने मिलकर. Yes, yes. So again वो shows होते रहते हैं. Like I did another Punjabi show for a year. Then अभी मेहंदी वाला घर is just finished. I did it for almost 8 months. पर उसमें एक भी वही, नैतिक का छाप अलग ही है. हाँ वो नैतिक की छाप है, बट इसमें भी वही छाप थी ऑलमोस्ट. यहाँ पे भी आप Sweet वैसे है. ही कैरेक्टर ऑफ द हाउस, द फेवरेट बेटा, फेवरेट Yeah. एवरीथिंग. पूरी कहानी वाज बेस्ड ऑन मी एंड व्हाट ही हैड डन. सो बहुत मजा आया वो करने में एंड दैट वो माहौल भी अच्छा होता है. एक्टर्स बहुत अच्छे थे मेरे साथ एंड इट वाज अमेजिंग. मतलब एक तो मेरे गुरु ही थे उसमें, Okay. जिन्होंने लाइक ही वाज देयर इन द एक्टिंग स्कूल और पेंटल सर के साथ मैं काम कर रहा था. विभा जी was there. मतलब लाइक इट्स अ गुड अमेजिंग ग्रुप. तो हमारे धीरे धीरे ऐसे फैमिलीज बढ़ती जा रही हैं. बट मज़ा बहुत आता है शोज करने में भी, ये करने में भी और मज़ा आता है. अपना अलग अपना experience मजा है. है. हाँ. इंद्रप्रीत मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आप लोगों ने सॉन्ग किया और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें आप बता भी रहे हो, तो Yeah. आप मेरे को बताओ कि सेट पे सबसे ज्यादा फनी शरद थे या करण? मेरे को मतलब आपके सबसे ज्यादा आपने एंजॉय किसके साथ? मैं आपको करण को मैं पहले से जानती हूँ. करण तो में it was या easy. वी आर या तो हम दोनों फ्रेंड्स इसमें बहुत थे. ज्यादा अच्छा करण क्या दिख रहा I है क्या? think so yes. वो एक because हमारा शरद का तो पहली बार ही मैंने मिली भी थी मैं actually शरद on को set. पहली बार इजहार मोहब्बत जब हमारा Okay. पहला Yeah, शॉट song हुआ पे था, द मिले. वेरी फर्स्ट टाइम आई मेट हिम देयर ओनली. तो करण को मैं पहले से जानती थी, लेकिन Comfort काम zone वाला हमने ही हो जाता तो है. तो कहीं ज़ारा करण के साथ जाएगी? अब वो आप तीसरा गाना देखिए, गॉड नोज. रीत करण के साथ नहीं जा रही है, ज़ारा करण के साथ जा रही है. आई डोंट नो. बट है ऐसी है. आई नो शरद बिकॉज हम लोग साथ में एक्टिंग स्कूल में थे, सो वी नो ईच अदर एंड आई न्यू प्रीत. सो आई थिंक आई वाज द कॉमन लिंक, सो इट वाज इजी फॉर मी टू हाँ interact with both of मतलब them. यहाँ मतलब करण को जैसे पहले से तो एक वो अलग ही कंफर्ट जोन होता है व्हेन यू नो समवन पहले से, है ना. एक आप फ्रेंड्स होते हो. शरद को मैं नहीं जानती थी, लेकिन हाँ उनके भी साथ में चीजें बहुत आया इजी रही actually. हैं. बहुत It was ही इज good to आल्सो shoot. वेरी He's very फ्रेंडली. funny, या I guess, या like, ही इज yeah, वेरी yeah. फ्रेंड. हम तीनों का हम एक तो थ्री ऑफ अस पंजाबी, ओ, तो वो ये हमारा बहुत ज्यादा पंजाबी तो हमारा clan. हम भी वो वाला हमारी चीजें वहाँ चालू रहती. तो हमने मजे किए हैं, तीनों ने मजे किए कोई हैं. एक ऐसा मेमोरी जो आप हमारे ऑडियंस को शेयर करना चाहोगे? ऐसी तो बहुत सारी मेमोरीज हैं. मतलब मुझे तो सबसे ज्यादा मजा आया था वो बर्फ, क्योंकि मैंने भी बर्फ में पहली बार, इवन मैंने बर्फ पहली बार देखी हाँ थी. ये मतलब बहुत खुश हो रही थी. मैं बर्फ बड़ी देख के तो खुश, ऐसे हो मैं रही थी बहुत ये, खुश हो रही थी कि मैंने भी मुझे ऐसे गोले गोले बना के फेंक रही थी हम पे. मैं मैं अभी इसको क्या हो गया? मैं अभी शायद कल परसों एक BTS शेयर करूंगी जो करण और मेरा है. हमने हाँ, वो शूट पे हमने मैंने बनाया गाइस आप इनका इंस्टाग्राम चेक करते रहना, वो हाँ, वीडियो आप शेयर करेंगे. बिल्कुल चेक करना. उसमें करण को वैसे बना के फेंक रही हूँ आइस के गोले एंड उधर से वापस आ रहे हैं. तो वो बहुत ये फनी बनवाया था मोमेंट स्पेशली थे. इसने. भाई क्या क्या करना पड़ता है आजकल बच्चों के साथ, देखिए. तो वो एक छोटे ही बहुत कितने. बहुत एक वो अच्छा एक मोमेंट था. उसके अलावा इजहार मोहब्बत जब मैं शूट कर रही थी, तो हमारा एक दरगाह वाला जो सीक्वेंस है, वो मुझे एक जगह ऐसी लगी थी जहाँ पे आई डिडंट फील वी आर शूटिंग. तो वो एक बहुत एक आपको लगता है ना आप एक Pure. ब्लेस्ड प्योरिटी और वैसा, तो वो एक मोमेंट था जो मैं कभी मिस नहीं, मतलब एक होता है ना आप याद रखते हो. तो आई चेरिश दैट मोमेंट कि वो एक बहुत ब्लेस्ड फीलिंग थी जहाँ लग ही नहीं रहा था कैमराज हैं, डायरेक्टर है, कुछ है. मतलब आप दुआ कर रहे हो और वो जेन्युइनली वो एक बहुत अच्छा एक मोमेंट था जो मतलब लकीली बोलूं या आई फील फॉर्चुनेट कि वो हुआ हमारे इस गाने में. इंद्रप्रीत आपने इससे पहले टेरेंस सर के साथ Yeah. शूट किया था Yeah. और अब इनके साथ हाँ जी. ज्यादा मतलब आपको मजा शूट में किसके साथ आया था? बट अब ऑडियंस जानना चाहती है. नहीं टफ तो नहीं बोलूंगी, मतलब दोनों एक्टर्स के साथ में चीजें आपके डायनामिक्स और आपकी केमिस्ट्री और क्योंकि वो ऑलरेडी डांसर है, कोरियोग्राफर है, तो बट टेरेंस सर के लिए मैं एक ही चीज बोलूंगी कि उनको भी मैं कभी पहले नहीं जानती थी. I know मतलब हम Terry for very long डायरेक्टली time. Again. हाँ सो उनको भी मैं पहली बार सेट पे, लेकिन वो भी उनके साथ काम करके भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा. He is a great guy. या ही इज वेरी गुड ह्यूमन बीइंग और उनकी क्वालिटी
बहुत अच्छी है, कितने भी लोग बैठे हो, कितना भी उनका कोई मैटर कुछ चल रहा हो, इफ यू हैव अ गुड एंड जेन्युइन ओपिनियन ना, ही विल लिसन टू यू। वो सबको काट के वो आपका ओपिनियन रख देंगे, तो ही हैज दैट क्वालिटी। उनके साथ तो मैंने प्रमोशन भी इतना किया है, पूरा इंडिया टूर किया था, तो बहुत हमने टाइम स्पेंड करने को मिला। तो ही इज वेरी वेरी गुड एंड यू नो एक बहुत हम्बल पर्सनालिटी भी, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो कुछ ना कुछ करते हुए बोलते हुए चल रहे होते हैं, और कुछ ना कुछ मैं कैच करते रहती थी जो आपकी ना रियल लाइफ में बहुत हेल्प करती हैं वो सारी चीजें। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है उस जर्नी से। एंड विद करण तो यू नो वो एक फ्रेंड जोन आ जाता है यार, पंजाबी और फ्रेंड जोन पहले से जानते हो। वो एक केमिस्ट्री ही अलग है। तो दोनों के, मैंने वही बोला, डायनामिक्स दोनों के अलग है, तो दोनों के साथ ये जब चल भी रहा था गाना, सो आई रिमेंबर हमारी डिस्कशन हो रही थी मेरी रोहित की, सो ही वाज आस्किंग कि डांसर्स, हमें कोई डांसर चाहिए, सो ही वाज टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ पीपल, एंड देन टेरेंस का व्हेन इट हैड कम अप, सो आई वाज लाइक कि टेरेंस शुड बी देयर। तो आई रिमेंबर टॉकिंग अबाउट दिस, एंड देन टेरेंस वाज समथिंग देन आई वेंट ऑन हार्ड फॉर कि आई सेड यू शुड हैव टेरी को लो, आप ये गाना फिर एक अलग लेवल पे चले जाएगा। And that is what happened, and then Terence was here for this. And आप दोनों साथ में अच्छे लग रहे थे। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था. This was very nice. The song looked very nice, and he looked amazing. She looked amazing. And you know even उसमें भी आपने धोखा दिया। उसमें भी उसमें आपको ये भी बता दूं, उसमें भी मुझे, मैं आने वाला था, बट वो फिर वो रोल ज्यादा था नहीं, तो फिर उसी ने हटा दिया रोहित ने। I was going to be there in that song. Yeah, he was supposed to. He was supposed to be there in that song also. So, but then it was like, नहीं Terence. Actually, जो I actually didn't go in for that because मैं Terence is good for this, but उसमें अपना रोल इतना है ही नहीं। जैसे आपने धोखा वर्ड यूज किया ना, वो गाने का नाम तो धोखा था ही, और सबको पता ही है कि हाँ मैंने उनको धोखा दिया था किसी और से शादी करने के लिए। कि हम लोग पहली बार वही उस गाने में काम करेंगे, but then we were very much excited। इनको धोखा नहीं दिया। अब मैंने उधर तो इनको धोखा इधर भी नहीं दिया, इधर भी मैं इनके साथ आराम से चीजें चली रही है। तो एक्चुअली उसी से कुछ इंस्पायर होके ना, बिकॉज जो मेकर्स है वो सेम है, रंगरेजा फिल्म का ही धोखा था, रंगरेजा की ये सीरीज है। तो आई शेयर्ड दिस थिंग विद द मेकर ऑफ रंगरेजा। मैंने रोहित के साथ में चीज शेयर करी थी कि यू नो जब हम प्रमोशंस कर रहे थे ना धोखा के, एवरी सिंगल पर्सन आई विल टेल यू जस्ट टोल्ड मी लड़कियां ही धोखा देती हैं, लड़कियां ही धोखा देती हैं, लड़कियां ही धोखा। पर ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, आपको तो ये ना, this is not like a feminist thing right now that we're getting into, वो क्लिक but हर जगह धोखा हो रहा है, ऐसा नहीं है हर जगह। इवन मेरा भी वही, let's keep it neutral, बैलेंस पे चलते हैं। तो मेरे को अभी मूवमेंट पावर ज्यादा है यहाँ पे, but still let's keep it neutral। तो वो चीज ना बार बार आती थी। मुझे ऐसे लगता था, सी आई फील कि मुझे नहीं लगता कि कोई एक पर्टिकुलर इंसान गलत होता है किसी भी चीज में, सिचुएशन होती है और उसको आपको समझना चाहिए। तो आई जस्ट टोल्ड दिस थिंग टू हिम, एंड देन ही वाज लाइक इट्स अ ग्रेट आइडिया, लेट्स वर्क ऑन इट। तो दैट्स हाउ ये सॉन्ग सीरीज ये सीरीज आई। अब मैं आपको वही बोल रही हूँ कि एक जो मैसेज होने वाला है, या एक क्लाइमैक्स में बहुत बड़ा रेवलेशन होने वाला है, वो आप थर्ड सॉन्ग देखिएगा। मतलब किसी की एंट्री तो होने वाली है थर्ड पार्ट में। अब आप जिस तरीके से ट्विस्ट दे रहे हो ना, लग तो रहा है बस हम छोटे-छोटे हिंट्स दे रहे हैं ताकि आपका एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा और बढ़ा रहे। कहीं हो सकता कहीं है ऐसा ना हो करण और शरद ही चले जाए कहीं, बस हो छोड़ सकता दे। है, आजकल ये भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है कुछ भी, वो कहीं ज़ारा को छोड़ देते हैं, खुद ही चल लेते हैं। और क्या During the shoot ये rumors भी काफी उठे थे आप लोग दोनों के रिगार्डिंग कि करण इज डेटिंग समवन इन, या मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स देखे थे। नेवर, इट वाज ये तो कभी नहीं आया, ये तो नई न्यूज़ बन जाएगी। नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स देखे थे। अरे नहीं उस टाइम पे नहीं था ऐसे कुछ भी नहीं। मेरा तो किसी के साथ करण ने तो एक पोस्ट आई गेस शेयर किया था, मतलब पिक्चर तीनों साथ में। शरद एंड करण लेकर के three of us, काफी हम तीनों के साथ में वो थे, हम because we तीनों shooting थे, together। मी तो शरद एंड शूट को करण। लेकर के कैसे काफी आई थिंक वो तब से ही चल रहा है, मतलब ऐसा। ओहो, ये तो न्यूज़ है भाई, ये हमें नहीं पता था। हमें नहीं पता था। मैं सर्च कर रही थी ना, अभी बहुत सारे good। आर्टिकल्स मेरे को निकल के आ रहे थे कि my अच्छा God। ऐसा ये तो हमारे लिए रेवलेशन, हमें वी हैड नो आइडिया। for about 4 years now। Yeah, 2020 में yeah। बेवफा का जब हुआ था लॉन्च, That time we met for the very yeah, first we time। met for the first Yeah, time। yeah। Then उसके बाद I think of course we've been friends। Yeah, yeah। मेरे तो हैं ही कितने फ्रेंड्स, हाँ। तो we've been meeting in groups। इवन वी डिड इवेंट, हमने एक दो इवेंट साथ में किए हैं, बट प्रॉपर ऐसे एक्टिंग वाली चीज हमारी नहीं हुई थी। पहली थी। तो वी वर जस्ट वेटिंग, और कई बार बात हुई, And मतलब Rohit is a होते friend। या तो फिर हमारा मतलब यही ग्रुप तो हम पर कैसे आपको create ऑन करें? स्क्रीन लोग काफी पसंद कर रहे हैं। अरे थैंक यू थैंक यू क्योंकि hope कमेंट्स उनको आज अच्छा मैंने रीड किए तो करण इज लुकिंग सो स्वीट, दिस जोड़ी इज लुकिंग ऐसे for सारे change I'm smiling। या करण इज सो हैप्पी लाइक एनीथिंग नाउ।
नहीं, और अच्छा भी है क्योंकि क्या ये गाना भी अब निकल रहा है, देन थर्ड सॉन्ग भी अभी कुछ दिनों बाद आएगा, देयर इज अ लिटिल गैप, Yeah, एंड देन मेरा एक हैप्पी सॉन्ग एक आ रहा है वेयर आई एम कमिंग एज अ सिंगर फॉर द फर्स्ट टाइम, Yeah. so that is released, so I'm in a happy space. Yeah, Or change. he's in happy space now. He don't want to cry now. Don't want any sort of अब heartbreak. मैं उस पर ही आने वाली थी क्राई पे। करण, क्योंकि आपने अपने लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं बीते कुछ समय में, तो मैं पूछना चाहूंगी कि लाइक कैसे आपने उस चीज को डील किया, और क्या उस करण में और इस करण में चेंजेस आए, या करण स्टिल द सेम? इसी करण कोर में तो सेम ही है, जो भी मुझे बचपन से जानते हैं या फिर स्कूल से जानते हैं, माय फ्रेंड्स, और टू कॉलेज और अदरवाइज, और पीपल हु नो मी फॉर 4 years और 10 years, और एंड मोस्टली मेरे काफ़ी मतलब गर्ल्स हैव बीन माय फ्रेंड्स, एंड so I'm inherently of course like that, but of course with ups and downs in personal life hota hai, you change as a person, you learn from your journey, you emerge as a better person. I think that is very important. I'm more happier, I'm much better, in a better space, looking better. So I think this should say it all. मतलब आप इंसान अगर अंदर से भी खुश है तो बाहर भी दिखता है, Correct. नेचर उसका कैसा है, वो कैसे सबको ट्रीट करता है, वो तो मेरा सेम ही है, वो मेरे में बदलाव कभी आया नहीं, स्टार वाले टैंट्रम नहीं आए मेरे में कभी, तो वो लोग सिखा सिखा के थक गए मुझे 22 साल से कि भाई यू शुड स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ स्टार, सो दैट डजंट हैपन, यू नो, यू कांट चेंज हाउ यू आर कंडीशन, एंड आई हैव बीन अ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन ऑल माई लाइफ, सो एंड ऑनेस्ट टू माई वर्क, आई बिलीव कि आपकी क्राफ्ट जो है आप उसको और बेहतर करते रहें, हर दिन करते रहें, सीखते रहें, एंड आई कीप लर्निंग, it's irrelevant of the acting thing, so I've worked in every department, so and आदत है, चाहे आज भी 10 लोगों से मिल रहा हूँ, इंटरव्यूज कर रहा हूँ, तो आपसे भी कुछ नया अच्छा सीख के निकल जाऊंगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड आई यूज इट समवेयर एल्स, इट्स लाइक दैट। ये होती है बात अच्छे एक्टर की और एक अच्छे इंसान की। तो करण, लाइक आप अपने पर्सनल लाइफ में इतना कुछ हुआ, तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को किस तरीके से मेंटेन करते हुए आप चली? See, touch wood, I have been working since I was even working then, and I was doing the show, पंजाबी शो चल रहा था, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें होती गई, kept coming back with a positive spirit, and have been at it. So luckily कुछ songs चलते रहे, कुछ ना कुछ करता रहा, कुछ नई चीज़ें explore करता रहा. I took my time to heal and come back, and I think you should give yourself that time. It's very important. ज़िंदगी में हमेशा दूसरों के लिए करते रहे, अब खुद के लिए कर रहे हैं. So I think I've changed my mantras a lot, learned a lot, and crossing a certain age now I'm like, this is what I want to do for me. थोड़ा सेल्फिश भी हो गया हूँ, जो कभी था नहीं. You have to be a little selfish for yourself. is important. Obviously. खुशी अपने लिए रखनी बहुत जरूरी है, अपने आप को भी खुश रखना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी को शायद कल को खुश रख वो पाओगे. बहुत बहुत जरूरी है यार. नहीं तो बड़ा मुसीबत हो गया. And you know how things are nowadays. It's very complicated. The world is getting very complicated. लोग बड़े एक अलग जोन में चले गए हैं, सबकी बड़ी फास्ट हो रही है चीज़ें. Instagram world is different, digital world is different, and हमें ये पाना है, ये खोना है. So I'm just going on a simple path of mine, and I keep doing work according to how I want to. Happy, खुश रहो, खुशियाँ बांटो. जब आपने अपने आप को आइसोलेट किया था कुछ समय के लिए, आई कैन से द आइसोलेट थिंग, कि मतलब लोगों से कट गए थे आप कुछ समय के लिए. नहीं, ऐसा नहीं था कि कट गए थे, just taking your time to do other things, but that's okay, that's part of life. तो उस वक्त मतलब वापस से लोगों के साथ जुड़ना आपके लिए थोड़ा मुश्किल क्रिएट हुआ था, या फिर इट वाज वेरी people were इजी टू supportive कनेक्ट actually. विद पीपल? Things जो भी हुई वो तो हो गया. Couple of months later, then once I was back with everything, धीरे धीरे then of course everybody was there. Like I met a lot of friends who were like, we were giving you space, when now that you're back, let's catch up, chat, whatever. सबको मिले, सबको अच्छे से support कर रहे हैं, और फिर उसके बाद कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं. I've been working with so many friends of mine after that, and it's been a good journey, great journey again. सो ड्यूरिंग मतलब हार्ड टाइम इंडस्ट्री से मतलब आपके फ्रेंड्स का कोई सपोर्ट रहा? मतलब बाद में actually I was not in a space to kind of be in connect of course with anybody, but everybody I think knew and they connected later, so it was okay. तो but अब now we are all there. अब कुछ उनका होता है, कुछ हमारा होता है. वो तो होता ही रहता है. तो it is like how you keep reciprocating. कल किसी का कुछ है, आज हमारा कुछ है. चलो भाई इसको सपोर्ट कर ले, वो हमें सपोर्ट करे, तो ऐसी चीजें चलती रहती हैं. बल्कि अच्छा है कि आपके लिए ऐसा कुछ हो पा रहा है, because usually people kind of go through bad patches. It's very difficult for them to come back. You know, so I've been lucky again, I think. You have motivated yourself a lot.
Yes, self also, people also. I think more than me, I think fans have been very supportive. So आपके that fans is बहुत that तगड़े has हैं, been करण, a आपको great मालूम power. नहीं है। हाँ, so they have been rooting. I've had Yeah. fans who prayed for me. I've had fans who've been doing havans for me. मतलब so इससे ज़्यादा आप क्या कह सकते हो? Yeah. Thank you बोल सकते हो उनको. करेक्ट वो आपने इस तरीके से अपने आप को शो किया है कि यू आर नॉट फेक पर्सन। मैं तो ऐसे शुरू से ही हूँ. मेरे को fake आता ही नहीं है actually. या तो एक्चुअली मैं बोलता ही नहीं हूँ या फिर I'm he is like in what my he zone. is. जितना मैं मतलब इतने टाइम में मुझे पता चला है, he is what he is. I'm on the Yeah, face. always. मेरे से वो Yeah. की बात है. दो Yeah. लोग काफी मिलते हैं ऐसे. But that's not my. सो अब मैं पूछना चाहूंगी कि अगर आपको जी। बिग बॉस से ऑफर आता है तो क्या आप जाओगे? क्योंकि टिप्स देने के लिए करण इज रेडी। हाँ, ये अगर काफी अगर अच्छा करण लगता है। जैसा अगर करण जैसा दोस्त हो और वो टिप्स दे दे तो देन व्हाई नॉट. आई मतलब वुड लव मुझे टू भी- डू. आई वुड लव टू डू. कि करण ने क्योंकि- सर्वाइव कैसे करेंगे? वो गाली गलौज वाले बहुत है. नहीं ठीक है ना, जितनी देर आपने सरवाइव किया उतनी देर यू नो तो फिर मेरे को जैसी मैं दिखाता हूँ वैसी बन के जितने दिन रह पाई. बिकॉज यू नो देयर व्हाट आई सी. दिखाते भी नहीं है अच्छे लोग. क्या करें ना, कोई मेरे को- एक्सप्लोर I तो remember करना चाहिए ना. सलमान जी was telling, मतलब हाँ. एक दिन कह रहे तुम दिखते नहीं. मैंने कहा ऐसा तो है नहीं. 24 घंटे में हाँ. दरवाजा खुलता है, 23 घंटे के लिए करण बाहर होता है और 1 घंटे के लिए भी जो आता है वो. मैंने कहा आई एम देयर बट यू नॉट शोइंग व्हाट वी आर डूइंग, या हंसी मजाक कितना हो रहा है. आप कितने अच्छे से लोगों के साथ treat वो नहीं, हो वो रहे हो, चीजें कर रहे नहीं हो. आ वो पाती. चाहिए, वो मसाला वो डाला, उसमें, मसाला चाहिए. the other thing, the wood उसमें चल रहा है Wood and पे- people are loving it. हाँ हाँ, इसलिए हाँ. तो आपको बहुत ऐसे पसंद यार- किया था बिग बॉस में। ये क्या है? कि करण इज सो रियल इन बिग बॉस। Yeah, वो yeah. रियल हैं तो वो बिग बॉस में भी दिख जाते हैं। Correct. कहते बड़ी हैं ना रोटियां कि बनाई Big- हैं हमने. बि- सच में बनाते हो रोटियां? हाँ, या 70 fake रोटी होती है बनाता था. वो? मैंने खुद सीखी थी. आई यूज्ड टू मेक लाइक 60-70 रोटीज. क्योंकि I was ऐसे like, बड़े so बड़े good. सारी न्यूज आती कि नहीं सर्वेंट्स होते हैं बिग बॉस के अरे घर कौन में। सर्वेंट? कोई नहीं होता। हमने टॉयलेट भी साफ किए. हमने अच्छा सारे गाइस वो task रियल होता है। किए. आज करण रिवील कर रहे हाँ हैं। हाँ. एंड कोई भी घर का कैप्टन हो अनऑफिशियली मेरे पास ही आता था. तू एसओपी बना बिकॉज आई एम अ वर्गो ना. तो एंड एवरीबॉडी यूज्ड टू आस्क मी क्या काम करना है. मैं कह राहुल भाई आप ये कर लो, गौरव तू ये कर ले, और बानी और तू आई ये थिंक कर ले. आपकी बात कोई जिससे- काटता होगा। नहीं कोई कुछ कहता नहीं था. एवरीबॉडी यूज्ड टू लाइक, एंड इवन कॉमनर्स यूज्ड टू कम विद ग्रेट रिस्पेक्ट कि करण जी ये है वो है. और बड़ा पहले वो होते आते थे जोश में कि हम लड़ाई करेंगे, और मैं आता था तो सब खुश हो जाता था. तो आई थिंक मेकर्स ने सोचा होगा इसको हटाओ पहले. ये हमारी लड़ाई बंद करवा रहा है। कंटेंट ही नहीं कुछ करने दे रहा, कंट्रोवर्सी इसको क्रिएट नहीं होने दे रहा। लेकिन या जैसे आपने क्वेश्चन किया तो अगर ऐसा कुछ होता है आई वुड आल्सो लव टू एक्सप्लोर दैट. आप but it's a पहले good से experience. या It's इट्स a अ good गुड experience एक्सपीरियंस ऑल actually. टुगेदर. और आप कुछ भी अगर एज एन एक्टर आप एक्सप्लोर आप करते हो अपने तो आप को जान सकते हो। या आपको एंड कैसा लगता है? आपको कुछ ना कुछ आप सीख के ही बाहर मतलब निकलो. it's the most controversial house. या most सो उसमें आप controversial कैसे या और उसमें आप कैसे सरवाइव कर पा रहे हो और कितना उभर के आप आ पा रहे हो, आपकी कौन सी किस तरह की पर्सनालिटी सामने आ पा रही है. आई वुड लव टू एक्सप्लोर इफ आई गेट अ चांस. So that, I also went with that thought. Yeah, कि yeah. it's a challenge. सब Yeah, कहते हैं, actually "करण, it's a आपके लिए है नहीं." challenge. मुझसे ज्यादा तो लोग मीडिया के बहुत खुश थे जब मैं बाहर आया. सर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि आप गए. मैंने कहा, अच्छा नहीं लगा मतलब नहीं सर, मतलब आपके लिए थोड़ी ना बिग बॉस है. मैंने कहा यार तुम लोग क्यों इतना हाइपर हो रहे हो. कहते नहीं सर आपको नहीं करना चाहिए था. मैंने कहा देखो सिंपल सा है. इट्स अ कंट्रोवर्शियल हाउस. आई वांटेड टू Yeah. एक्सपीरियंस दैट. इट इज समथिंग दैट आई हैव नॉट डन. एंड आप मुझे एज नैतिक जानते हो, बट एज करण देखो कि मैं एक्चुअली नैतिक से भी कितना अलग हो। अलग अलग नहीं, आपसे भी मतलब अच्छे हो आप। नैतिक इज एन एक्सटेंशन ऑफ करण. करण कैसा है वो तो देखो आप. नहीं, आपसे इंस्पायर होके नैतिक का रोल तो नहीं बना। नहीं वो एक्चुअली परफेक्टली राजन जी ने बहुत अच्छे टाइम पे मुझे सिलेक्ट कर लिया लास्ट मिनट. तो उन्होंने एक कैरेक्टर बना रखा था जो कि मेरा ही एक्सटेंशन था. सो आई थिंक दैट वाज इट. लकीली दैट्स हाउ इट लैंडेड. क्योंकि सबने बहुत पसंद किया था। Actually. तो और it is आज actually पसंद किया था। became easy. सॉरी वो पसंद आज करते भी- हैं। तो एक्चुअली दैट इज हाउ इट बिकेम इजी फॉर मी आफ्टर द फर्स्ट ईयर ऑफ बीइंग नैतिक. उसमें पहले अगर आपको याद होगा नैतिक वाज वेरी इंपल्सिव. he was like I was playing different characters with everybody. मतलब अपने दोस्त के साथ में अलग, माँ को पटाने का स्टाइल अलग, अक्षरा के भाभी साथ माँ को अलग। पटाने का अलग, बहन के साथ गुस्सा, नंदिनी के साथ प्यार वाला, अक्षरा के साथ तो सारे ही वो phases ही अलग थे. सारे फेजेस ही अलग But डिफरेंट। then after that it became easy because then it was me who was playing the character. So I was just doing, मतलब मुझे situation आती थी मैं सोचता था मैं क्या करता. तो I was playing that. So there was इसलिए no वो more इतना acting. You naturally were just screen doing. पर आया। That is how it became very nice for me as an actor. That I was not acting anymore. ये मंत्र है, ये टिप्स है। तो अब मतलब जो भी यंग में आ रहे हैं लड़के और अरे भैया, जो किसी को स्टार्स बन के उनको आप टिप्स दे दो अपनी तरफ से कुछ कि नेचुरल कैसे स्क्रीन पे दिखा जाए विदाउट ओवर एक्टिंग। आजकल समझाने का टाइम है नहीं actually. और ना ही वो सुनने वाले हैं.
ऐसा वो नहीं वही है, करेंगे सुनने जो वाले उनको हैं, अच्छा सुनने लगता है। वाले हैं, आप टिप्स तो दो। नहीं बट सिंपल सा है, आप जो भी करो बस 100% Yeah. दिल के साथ आप करो। सो हाँ। आई थिंक दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग। वो स्क्रीन पर निकल कर आता है। स्क्रीन पर आप जो भी काम कर रहे हो, किसी कहीं- ऑफिस में कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, Actually, बट अगर 100% खुश होके अपने काम को कर पा रहे हो, नहीं खुश हो तो मत करो, कुछ और करो, बट करो वही, चाहे घर पे बैठना है फिर खुशी से बैठो, बट कोई गिव इट भी चीज 100%। हाँ, ईमानदारी से क्योंकि उसको आप लोग करो। दोनों पंजाबी हो हाँ जी। तो हाँ जी। खाने का शौक तो होगा ही। बहुत शौक है बहुत, लेकिन इतना सब कुछ सैक्रिफाइस करना करना पड़ता है पड़ता है, हाँ करना पड़ता ताकि आप अच्छे दिखें। तो अब हाँ अच्छे दिखे, इसका भी टिप्स लेना होगा आपसे तो। Naturally, it's because you have to look good Yeah, na, all actually, the time. actually, How all do the- you do हाँ. this? सो लेकिन कभी ऐसा लगता हो कि आज टुडे द चीट डे, तो वी कैन हैव एनीथिंग, तो क्या वो फर्स्ट मील होती है कि लाइक हाँ ये हफ्ते पहले चाहिए ही चाहिए? Depend करता है वो तो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अगर छोले कोई भटूरे? नहीं छोले नहीं भटूरे अब आई एक्चुअली डोंट, क्या है, वो इतना मन मार लिया कि अब वो कम कि ही मन होता ही है। नहीं करता वो खाने का बट तो ज्यादा से ज्यादा चीट करना है तो कुछ ऐसे लाइक जंक फूड, देन फॉर मी अदरवाइज आई एम जस्ट लाइक आई हैव इंडियन ऑल द टाइम। for me it's मतलब कभी like burger, pizza ऐसा yeah कुछ हाँ explore कर लिया कभी types मैं में। मैकडी Okay. का बर्गर खा लिया या राजमा मतलब वैसे राजमा चावल चीज़ें। पंजाबी। राजमा चावल तो खा ही रही है, इसके राजमा चावल भी खाए हैं मैंने। मैंने पराठे भी बना के खाए हैं। खाना मैंने बना के खिलाया है बहुत हाँ, या खाया हमने। तो मतलब आपके साथ एक्टिंग के साथ साथ कुकिंग का टैलेंट भी है। हाँ, हाँ, she's a good cook. मुझे She's a या good cook. मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा और मुझे She like to feed people. I've seen या that. या आई ये बहुत अच्छी बात होती है, ये हाँ। खाना पसंद हो और साथ साथ खिलाना भी I ओके just don't- भाव सबको खिलाएगी पकड़ वे पकड़ डब्बे के। भर भर के जाते हैं डबल स्टेट आ जाए। नहीं एक्चुअली क्या होता है ना, मुझे बनाना मतलब खुद खाने का कोई शौक नहीं है उतना। मुझे नॉर्मल अगर बेसिक दाल राइस भी डेली मिलता रहे या बॉयल, वो मैं उसमें भी खुश हूँ, वो उतना कुछ है नहीं खाने का स्ट्रेस। बट ना दूसरों के लिए भेजना, उनको खिलाना, डब्बे भर भर के भेजना, कोई घर आया तो उसकी खातिरदारी करनी, आई पंजाबी है जस्ट लव इट। और जब कोई जैसे खा मेरी के मम्मियाँ होती थी ना, और जब कोई खा के कहता है ना यार बड़ा मजा आ गया, वो शादी just वादी का कोई प्लान? ऐसा मतलब कुछ कोई ये plan सुनने के बाद She is तो काफी very रिश्ते आ focused. जाएंगे। नहीं ऐसा कोई अभी इनके ऐसा पास कोई- बहुत चीजें ऐसा चल कोई रही हैं, plan तो नहीं। इनके पास टाइम नहीं है। चलो यही बता दो क्या चीजें चल रही है, क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ नया आने वाला है बॉलीवुड प्रीति से की तरफ बॉलीवुड से टॉलीवुड से सब कर रही है। या एक्चुअली मैं साउथ फिल्मों में डेब्यू कर रही हूँ विद Okay. माय फर्स्ट तेलुगु फिल्म, जो अभी सितंबर फर्स्ट वीक में हम गोइंग फॉर शूटिंग। Okay. तो उसकी प्रेप्स आर गोइंग ऑन, दैट लैंग्वेज के बैरियर्स होते हैं, आती नहीं है तो मैं सीख रही हूँ धीरे धीरे। उसके अलावा एक हिंदी फीचर फिल्म भी है विद संजय शर्मा, हु इज गोना डायरेक्ट द फिल्म, सो दैट इज हैपनिंग। सो या सो करण, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं और लाइक पीपल योर फैंस रियली वांट टू नो अबाउट दैट? सो बेसिकली ऑफ कोर्स ये सीरीज तो है ही, अभी सेकंड सॉन्ग आया है, 10 दिन में एक तीसरा सॉन्ग आएगा, तो आप लोग इसे बहुत सारा प्यार दीजिए, देखिए जरूर दीजिए। और देखना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर आपको सेकंड देखना है या थर्ड देखना है तो फर्स्ट भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो यही तो इसका हुक है कि चाहे आप कुछ भी करें, तीनों गाने एक साथ तीनों देखने देखने तो पड़ेंगे। पड़ेंगे या तो बस 10 मिनट में आई थिंक आप तीनों गाने देख सकते हैं, इतना ही टाइम चाहिए। करेक्ट। एंड इसके अलावा आई एम डेब्यूटिंग एज अ सिंगर फॉर द फर्स्ट टाइम, तो मैंने पहली बार अपना एक गाना गाया है पंजाबी में, एंड इट इज़ अ मैशअप ऑफ हरियाणवी एंड पंजाबी। MD देसी रॉकस्टार जो हैं उनका और मेरा गाना है ये एक साथ। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, और बड़ा ही अच्छा रोमांटिक सॉन्ग है। अब इसमें कौन है क्या है, दुबई का ये शूट है तो बहुत सुंदर अच्छा दिख रहा है, लोकेशंस में हमने शूट किया है, एंड आई होप यू लाइक द बीट्स बिकॉज इट इज़ वेरी डिफरेंट। और पहली बार मैं कुछ कर रहा हूँ ऐसे, और मैंने कभी ऐसा किया नहीं, ना ही मैं कोई ट्रेंड सिंगर हूँ, बट कोशिश की है। एंड जितने लोगों ने देखा है, सुना है, दे हैव अप्रिशिएटेड एंड दे आर सपोर्टिंग इट। बस आप लोगों तक पहुंचाने की देर। चकदे फट्टे कर देना बस आप। चकदे फटे तो करना ही पड़ेगा। करण, अब आप इतना बोल रहे हो डेब्यू करने वाले हो, सॉन्ग में डेब्यू करने जी। वाले, कुछ गा के सुना दो यार। आज ये प्रोड्यूसर अलग है, आगे भी काम करना है वो इनके गाना साथ। नहीं, वो गाना नहीं, नहीं कुछ तो और वैसे सुना नहीं, दो। हाँ मेरे इतने आते नहीं मेरे को। कुछ भी सुना प्लीज, आपके फैंस सुनना अभी चाहते एज एन एक्टर ही ठीक है, सिंगर वाला फेज अभी आने वाला है, उसके लिए मैं अलग से आऊंगा, आप बुलाना जरूर, फिर मैं आता हूँ सुरमा पे बात करते हैं, गाने वाने वाला। मतलब when I got to know that I have to take interview of Karan, like I was like, oh my god, बट nothing. यही आना पड़ेगा, नोएडा वगैरह कर ले। आप जाओ बुलाओ, आप कहीं और बुलाओगे, हम वहाँ आ जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, डन है, फिर हम वो अलग से करें। ओके, तो अभी गाना वाला पार्ट हम छोड़ते हैं थोड़े टाइम के लिए, जब नैतिक यानी करण आएंगे तो हम जरूर इनसे कुछ आपके डिमांड्स पर जरूर इनको बोलेंगे, और जरूर आप प्रॉमिस करके जाओ कि आप नेक्स्ट टाइम गा के सुनाओगे। पक्का पक्का 100%, बिकॉज बाय देन आई विल बी ऑफिशियली अ सिंगर। अ सिंगर, एंड आप मेरी आवाज अगर सुन पाएंगे तब तक तो फिर
क्यों नहीं सुन पाएंगे, जरूर सुन पसंद पाएंगे। आएगी आपको, वी आर आप लाइक वी आर कहेंगे। वेटिंग फॉर दैट। या तो फिर मैं बाथरूम सिंगर ही बना रह जाऊंगा, तो ऐसा ना हो। तो आप लोग इसे अप्रूव करिए, मेरा जो गाना आने वाला है सुरमा नेक्स्ट, एंड तब तक इसे प्यार दीजिए। और इसका भी Yeah, थर्ड सॉन्ग आने third वाला है, song आने वॉच वाला आउट फॉर दैट। खूब सारा प्यार दीजिए गाइस। इनका करण एंड प्रीत का सॉन्ग आज आ चुका है। आई होप आप तो देख ही चुके होंगे, नहीं देखा है तो जल्दी जाइए और देखिए। और साथ ही साथ थर्ड पार्ट भी तुरंत रिलीज होने वाला है, तो उसके लिए भी वेट कीजिए। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।